या पशुपालक लंबे टाइम से यहाँ पे परेशान है, आप भी यहाँ पर पहुँचे, इनकी समस्याओं को सुना है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, यहाँ पे लगभग 52 गाड़ियाँ निकली थी यहाँ से 13 तारीख को, जो 14 तारीख को बांसवाड़ा बॉर्डर पर रोकी गई और उनमें लगभग ये 51 जने हैं, जो मुझे सूचना है 51 जने हैं जिनको इन्होंने केस किया है और वो जेल में हैं, जिनमें से 32 जनों की आज जमानत खारिज हो गई है निचली अदालत से और शेष की भी शायद आज या कल में खारिज हो जाएगी, फिर शायद वो उसको सेशन कोर्ट में लगाएंगे। देखिए, जो मेरा जो ये है, मैं लगभग यहाँ पे हर दूसरे दिन आता हूँ, इन लोगों के बीच में बैठा रहता हूँ और इसी उम्मीद में कि बलदेव राम जी मिर्दा के नाम से ये मेला चलता है और इस मेले के साथ लगातार ये दूसरी साल है। पिछले साल 104 ट्रकें रोकी गई थी, वो पशु पूरे ख़राब हो गए मेले में, मेले के पशु, और उनको गौशाला में डाल दिया, वो मरे जैसे हो गए वहाँ पर। खूंटे का बंधा हुआ पशु वहाँ पर पशुशाला में कितना टाइम रहेगा। तो ये मेला जो है, ये मतलब मेरे लिए तो एक लेगेसी का भी सवाल है कि मेरे दादाजी परदादाजी के नाम पर ये मेला है और दादाजी ने हमेशा इन मेलों को पनपाया है। नाथुराम जी का बहुत प्रेम रहता था, वो तो 7-7 8-8 दिन मेले में रुकते थे और सबसे किसानों से मिलते थे। तो मेरा तो ये एक लेगेसी का भी मामला है और इनके साथ जो हो रहा है, अब देखिए पूरा गलत ही हो रहा है। अब वहाँ पर गौ रक्षक बने हुए हैं, जो ये 200-400 चवन्ने इकट्ठे हो जाते हैं रात को दारू पिए हुए, ये गौ रक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहली बात तो बताओ, कौन सी गौ की रक्षा कर रहे हो भाई? गौ है कहाँ पे? ये तो सारे नागौरी नस्ल के बैल थे, गाय तो मादा तो इनमें है ही नहीं, सारे के सारे बैल थे। और दूसरे, ये सारे जो बैल हैं, ये इनका व्यापार होता है। यहाँ पर किसान बड़े चाव से इनको तैयार करते हैं और जो किसान और जो लोग आते हैं इनको खरीदने के लिए, वो बड़े चाव से खरीदते हैं। लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की एक जोड़ी जाती है। अब आप बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि 1.5 लाख में जो पशु खरीदेगा, जोड़ी खरीदेगा, उसको अगर वो कटनी में देगा तो क्या बटेगा उसका? 5,000, 10,000, 20,000, इससे ज़्यादा क्या बट जाएगा उसका? तो ये तो मूर्खता की बात है कि इतने चाव से। और नागौरी नस्ल की जो बैल होते हैं वो तो पूरे विश्व में फेमस हैं। आप देखिए, पंजाब में इनकी दौड़ होती है, हरियाणा में इनकी दौड़ होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर महाराष्ट्र, यहाँ तक कि तमिलनाडु तक वो लेके जाते हैं। तो छोटे सीमांत किसान लेके जाते हैं जो हल चलाते हैं। अपने को मतलब ज़्यादातर लोगों को ये है कि आजकल तो ट्रैक्टर चलते हैं तो लोग बैल कौन लेके जाता है? कई ऐसे भी लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं, बैल कौन लेके जाता है आजकल खेती के लिए? अरे भाई, खेती के लिए करते हैं लोग, हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। जो गन्ने के किसान हैं, जो उनकी वो बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे आज भी बैल यूज़ होते हैं। जिनकी छोटी ज़मीनें हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जो किसान पैसा है, वो यूज़ करते हैं आज भी बैल। और ये देखिए, ये बीजेपी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान में ये अपने ही जाल में फंस गए। इनको पता है कि ये पशु मेला सरकारी है, यहाँ से सरकारी कागज़ जारी हुए हैं, यहाँ से सरकारी एस्कॉर्ट के साथ लोग गए हैं, पुलिस लगी है बाकायदा, उसके साथ गाड़ियाँ गई है। इनको सब चीज़ें पता है। आप चाहे कलेक्टर से पूछ लें, चाहे एसडीएम से पूछ लें, चाहे वहाँ के कलेक्टर एसपी से पूछ लें बांसवाड़ा, उनको भी सब पता है क्योंकि बाकायदा वीडियोग्राफीज है उसकी। पर ये क्या है, कैच 22 में आ गए, खुद के ही जाल में फंसते जा रहे हैं। अब इनके ही लोगों ने क्या है कि ये गौ रक्षा के नाम पर ये जब ये करती है मामले, तो इनसे अब संभल नहीं रहा है। अपने ही सरकारी आदेशों के ये खिलाफ जा रहे हैं। जब सरकारी आदेश से, सरकारी चिट्ठियों से जब बैल और गाड़ियाँ निकली हैं यहाँ से, तो उसको इनकी पुलिस के साथ निकली है और पुलिस ने ही रोक लिया उनको इन चवन्नों के कहने से। तो ये जो पूरा मामला जो अब बनता जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इनके हाथ में ही नहीं है। अब कलेक्टर साहब से हम मिले थे 3 दिन पहले वहाँ पर। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मेरे पास 2 बार फ़ोन आ गया, मेरे पास पशुपालन मंत्री जी का फ़ोन आ गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि हमने तो सबको क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब क्लैरिफिकेशन दे के ऐसा है कि क्लैरिफिकेशन देने के बाद कुछ होना तो चाहिए ना, वो तो कुछ नहीं रहा। ये बेचारे अभी भी यहीं पे बैठे हैं। ये इतने सारे लगभग मध्य प्रदेश के ये किसान हैं, यहाँ पे 1-1, 2-2 जोड़ी खरीदना आए थे। एक वो बेचारा किसान था जो 1,40,000 रुपये वहाँ से अपने गांव से ज़मीन गिरवी रख के आया था, वो लेके आया था। वो 5 दिन पहले यहाँ इस पेड़ पे लटकने वाला था। क्यों? क्योंकि उसका तो जो उसने खरीदे, जो बैल खरीदे, वो भी पकड़े गए और उसके तो ज़मीन गिरवी रख के आया, वो पैसे भी चले गए। तो उसके पास तो खाने के ही पैसे नहीं बचे यहाँ पे। तो ऐसे बहुत लोग हैं। ये बीबी यहाँ खड़ी है, ये पंजाब की हैं। इनका बच्चा बेचारा शौक से मतलब अपने पिताजी के साथ चला गया कि गाड़ी में बैठ के जाऊँगा, उस शौक से चला गया। 14 साल का बच्चा था। अब वो इनके जो हस्बैंड हैं
उससे ज़्यादा बेचारे उस बच्चे को पीटा गया है। आप देखिए वो 14 साल का बच्चा है, वो अभी भी जेल के बाहर बैठा है, भूखा प्यासा है, कुछ नहीं है उसके पास। वो जो वकील साहब हमारे यहीं के ये प्रोफेसर के वो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं उनका। बाकी तो आप देखिए सरकार ने तो छोड़ ही दिया। सरकार ने क्या किया है? नहीं मृदा जी, यही तो सवाल है कि सरकार के द्वारा जो मेला आयोजित किया जाता है उसी के पशुओं को, पशुपालकों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये मेले के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। आने वाले सालों में पशुपालक इस तरह के मेलों में आने से डरेंगे, और इस बार अगले वाले से भी कम संख्या रही इस मेले के अंदर पशुपालकों की व्यापारी होगी। डरेंगे? ये मेले खत्म हो जाएंगे, मेले खत्म, बिल्कुल। क्या चिंता व्यक्त करेंगे? यही तो लेगेसी है। और ये तो आपने तो फिर भी मेले यहाँ तो प्रशासन पूरा यूं हाथ पीछे दे के बैठा है कि हमारे तो मेले खत्म हो जाए तो हेडेक खत्म हो जाए। अरे भाई, मेले हेडेक नहीं है, मेले लाखों करोड़ों लोगों की मजदूरी है, यहाँ पे लोग कमाने आते हैं। आप देखिए अगर मेले खत्म हो गए तो ये नागौरी नस्ल की बैल कौन तैयार करेगा? बैल तैयार करना कोई आसान होता है क्या? टोगड़े होते हैं, जब उनको 1.5 साल 3 साल खिलाते हैं ना, जब वो ऐसे नस्ल के बनते हैं, इनको लोग खरीदने आते हैं। इनके लिए तो क्या है कि हमारे प्रशासन में भाई कुर्सी पे बैठे हैं, जब तक तनख्वाह लेंगे, कुर्सी से उतर जाएंगे उस दिन पेंशन लेंगे। इनके क्या जाना है? इनके तो प्रशासन के है कि हमारा हेडेक खत्म हो जाए। हेडेक क्या है भाई? करोड़ों लाखों लोगों की ये जीवनी है, ये तैयार करते हैं किसान, बहुत मेहनत से बैल तैयार करता है। और ये जो यहाँ पे एक ही चीज़ कहते हैं कि मेलों में यहाँ पे हम हर बार व्यवस्था कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप देखिए जितने मेले हो, ये पिछले बार इसका तो लगातार बलदेव राम पशु मेले का तो 2 बार हो गया लगातार। पिछली बार 104 गाड़ियाँ, इस बार 52 गाड़ियाँ, इसका लगातार 2 बार हो गया। ये जब नागौर वाला अभी मेला भरीजा था, जनवरी फरवरी वाला, ये यहाँ पे इन्होंने कहा था CR चौधरी साहब ने आके कि हमने 3 स्टेट के DGP से बात कर ली है, कोई गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, पूरा एस्कॉर्ट देंगे, सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पे पाली से पहले रोहित में गाड़ियाँ रोक ली थी, पशुशाला में डलवा दिए थे। तो ये तो हर मेले की कहानी हो गई है भाई। या तो आप ये बताओ, अगर ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट मेले हैं, यहाँ से अगर सरकारी सील से यहाँ से पशु रवाना होते हैं, तो फिर उनको रोकने वाले कौन है? और दूसरी चीज़, अब आज अपन बात कर रहे हैं कि इनकी ड्राइवरों की जमानत हो जाएगी। पहली बात तो ये बताइए केस ही क्यों हुआ? जब सरकारी दस्तावेज के साथ जा रहे थे, सरकारी एस्कॉर्ट के साथ जा रहे थे, तो फिर केस ही कैसे हो गया भाई? और दूसरी बात यह है कि ये मतलब वहाँ पर प्रशासन को जब सब पता है, जैसा मैंने पहले बताया, कलेक्टर को पता है, वहाँ के SP को पता है, तो वो दबाव में क्यों कर रहे हैं भाई? कानूनन प्रक्रिया जो है वो करिए ना। कोई RSS वाला बोल देगा, कोई BJP वाला बोल देगा, कोई ये गौरक्षक बोल देगा, गौ सेवा वाले बोल देंगे। ये कौन है? ये कौन बोल देंगे और क्यों बोल देंगे? और इनकी क्या माननी है? इनके घर में कोई एक जानवर है क्या? ये जो गौ रक्षा वाली बात करते हैं, इनके घर में एक खूंटा है क्या जानवर का? ये तो बताएं। ये तो फालतू के चवन्ने लोग हैं जो फालतू की ये वसूली करने के लिए। यहाँ पे भी आया ही था ना, मेला मैदान में एक आया था, वो बाबा बन के 10,000 की एक गाड़ी है, मैं पास करवा दूंगा, चाहे भली कटनी में ही ले जाओ। अच्छा, मतलब 10,000 दे दो, फिर भली पशु काटो उसके हिसाब से। तो ये ऐसे तो गौरक्षक बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो सारा है ना, और इसमें मैं आपको जैसा पहले बताया, बिल्कुल बता रहा हूँ कि सरकार अपने ही खेल में फंस गई है। क्योंकि पहले तो इन्होंने वोट के चक्कर में, भावनाओं के चक्कर में इनको प्रमोट कर दिया, ये गौ रक्षक है, ये गौ की सेवा करते हैं। अब ये इनके ही गले पड़ने लग गए। अब ये मेला जो है वो ऑथेंटिक है, इन्होंने ऑथेंटिक जानवरों को भी पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो सरकार भी पीछे नहीं हट सकती, वो भी पीछे नहीं हट सकते। पिस कौन रहा है बेचारे गरीब किसान? एक बात है ना साहब, वो बांसवाड़े की गवर्नमेंट वहाँ जाके तलाशी